बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। हमने आज तक कई एक मुफीद और फ़ायदेमंद बातें आप तक पहुंचाई। आपके सेहत के हवाले से कई एक डॉक्टरान के साथ हमने बात की। मकसद महज एक है कि आप जहां कहीं पर भी है तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, क्योंकि ये ऐसी वबा इस वक्त दुनिया भर में चल रही है जिसका सामना हर एक इंसान, हर एक सरकार, हर एक मुल्क बड़ी बहादुरी से कर रहा है। लेकिन हमारे वतन अजीज़ के डॉक्टर साहिबान भी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह से हमारे भी जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। गर्चे कई एक लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर्स में से जो लापरवाही करके, जैसा कल अनंतनाग में हुआ, लापरवाही करके कई एक मरीजों की जानें भी चली गई। लेकिन हमारी एक होनहार बेटी डॉक्टर और हमारे कौम की खादिम डॉक्टर अंजुम, आज ये मेरा दूसरा इंटरव्यू डॉक्टर अंजुम के साथ है। गायनेकोलॉजिस्ट आप कहें, आप एक पेशेंट ओरिएंटेड डॉक्टर कहें, हामला ख्वातीन के हवाले से इन्होंने आज तक जितनी खिदमत की हैं, अगर मैं कितनी भी तारीफ़ करूं बहुत कम है। डॉक्टर अंजुम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले डॉक्टर अंजुम हम बात करेंगे हामला ख़वातीन के हवाले से। कत करो तिमन जनानन मुतलिक, तिमन पन्न माजन बेनन मुतलिक यम वनस जो हामला हैं, जो इस वक्त एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, तो उनके हवाले से कोविड को लेकर सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या होंगे? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे प्रेगनेंसी विदाउट कोविड मैनेज हो रही है, अभी तक होती आई थी, वैसे ही विद कोविड भी होगी और अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगी। ये एक गुड न्यूज़ है हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, क्योंकि कोविड से कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना मदर को और ना बेबी को। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि दे शुड नॉट वरी, बिल्कुल भी रिलैक्स रहें। आपका सिर्फ कुछ एहतियात हैं जो कि इनको ज़रूरी हैं, जो कि करने हैं। तो उन एहतियात के बारे में मैं बताऊंगी कि पहले ही जो ही आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोज होती थी, जो जैसे कि नॉर्मल डेज़ में होती थी, तो हम पहले एंटीनेटल विजिट्स करते थे। हर ट्राइमेस्टर में 2-3 विजिट हो ही जाते थे। लेकिन मैं आज अपने हामिला ख़वातीन से ये कहना चाहती हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट कम अननेसेसरी टू हॉस्पिटल्स, अवॉइड अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट्स, बल्कि सिर्फ वही विज़िट करिए जो कि ज़रूरी है। जैसे कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे पहले 3 महीनों में आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई, आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह ठीक है, एक बार आप आए हो हॉस्पिटल, यू कैन जो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपकी गायनेक है, आप उनके साथ एक टेलीकम्युनिकेशन रख सकती हैं, एक वीडियो पे भी आप उनसे सलाह ले सकती हैं। आपको रूटीन आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप क्यों अपने आप को अननेसेसरी एक्सपोज करेंगी इन्फेक्शंस को। जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में इट्स एन इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेज, जो हमारी इम्यूनिटी है, डिजीज़ से लड़ने की जो हमें ताकत है, हमारी शक्तियाँ हैं, वो कम हो जाती हैं। तो बेटर है कि अगर हम अवॉइड करें ऐसे माहौल में जाने से जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो, जहाँ पे ऐसी वुमेन एक्सपोज हो जाएं, जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल हो या कोई रेड जोन एरिया हो, उस इलाके में ट्रैवल करना, वो मुझे लगता है कि हमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को बताना चाहिए कि आप अननेसेसरी कहीं मत जाइए, अननेसेसरी ट्रैवल भी मत कीजिए, अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट्स भी मत कीजिए। सिर्फ आपको 3 विजिट करने हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 विजिट, दूसरे ट्राइमेस्टर में 1 विजिट, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको ज़रूरी आना है कि अल्ट्रासाउंड एक करना है, कि ताकि हम डिसाइड करें कि आपके डिलीवरी का डेट क्या है, आपको कब हम, और अपनी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको बताएंगी उस टाइम कि आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करनी है। अपार्ट फ्रॉम कोविड, अब हमें कोविड इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ रही है इस बारी, वो एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि स्पेशली दोज पर्सनस हु आर फ्रॉम रेड जोन एरिया, या कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, या सस्पेक्ट है घर में कोई, या ट्रैवल की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को हमें ज़रूरी कोविड टेस्ट भी करना पड़ रहा है आजकल बिफोर डूइंग द सर्जरी, या कोई भी लेबर करने से पहले। लेकिन अगर हमें बेहतर होगा जो
लेडीज़ हैं वो अपने घर में रहें और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अगर व्हाट्सएप पे भी आप वीडियो कॉल भी कर सकती हैं। टेलीकॉम कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को एक्सपोज करें इन्फेक्शन, अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है या किसी को लीकिंग हो रही है, कोई लेबर पेन करके आ रहा है, किसी को ब्लड शुगर हाई है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उन वक्त उनको ज़रूरी आना है, उस टाइम तो आना ही आना है, मगर अननेसेसरी रूटीन चेकअप आप अवॉइड कीजिए। और एक और ज़रूरी बात जो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप हैंड सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कम से कम अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए हर बार आप हैंड सैनिटाइज़र से साफ़ कीजिए या साबुन से आप धोइए 20 सेकंड के लिए, और उसके बाद और दूसरे जो आपके साथ जो सामने जो लोग हैं जो घर में हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें आप कम से कम 6 फीट की दूरी से अपने लोगों से बनाए रखें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये हर एक इंसान के लिए है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम 6 फीट, और हाथ कम से कम 20 सेकंड के लिए आप साफ़ कीजिए, और वेयर अ मास्क। अगर आप घर में हैं तो घर में अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई इन्फेक्टिव है पर्सन या किसी को छींक आ रही है, किसी को खांसी आ रही है, तो उनसे आप दूर रहिए। जी, तो डॉक्टर अंजुम ये भी बताएं कि साथ साथ कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है एक हामला खातून को जो अपने घर में, चूँकि आपने कहा कि अननेसेसरली जो विजिट्स हैं हॉस्पिटल्स के वो करने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 3 बार आप आ जाएं, लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखना है घर पे एक प्रेग्नेंट? हाँ, देखिए, आपको मैं वही कहने वाली थी कि आपको कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जैसे ये जो कोरोना वायरस है ये कहाँ कहाँ रहता है ये पता होना चाहिए। जैसे मास्क है, मास्क पे ये पूरा 1 हफ्ता रहता है, तो मास्क को यूज़ करके थ्रो कर दीजिए। अगर आप के पास दूसरी मास्क नहीं है, आपके पास कपड़े की मास्क है, ये आप धो लीजिए, साबुन से धो लीजिए, या अगर आपके पास जो N95 मास्क है इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको जो आता है ना सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, उसमें आप इसको धोकर या धूप में रखकर आफ्टर 7 डेज़ यू कैन रीयूज़ इट। तो ये एक ख्याल इनको रखना है। मतलब दूसरा है कि इनको जो सरफेसेस है, हमारी जो सरफेसेस हैं जैसे कॉपर पे ये रहता है 3 घंटे 4 घंटे तो ये रहता है, ऐसे ही वुडन सरफेसेस पे तो 2-3 दिन ये रहता है, ये कपड़ों पे भी रहता है, हवा में ये 3 घंटे रहता है। तो ऐसे घर में साफ़ सफाई का माहौल रखिए, डेली अपने हैंड्स साफ़ कर लीजिए, अपने मुँह पे आप मास्क लगा लीजिए। जैसे आपके दरवाजे हैं, दरवाज़ों के जो नॉब्स हैं, डोर नॉब्स, उनको भी साफ़ कर लीजिए हैंड सैनिटाइज़र से या सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। और अक्सर घर में साफ़ सफाई का अच्छा माहौल, साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। और दूसरा कि अच्छा डाइट खाइए, तो जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ ऑलरेडी उनको खाना है, उनको आयरन खाना है, कैल्शियम खाना है, उसके अलावा भी इनको अच्छे फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, और ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो इन्फेक्टिव पर्सन्स हैं उनसे दूरी बनाए रखिए, उनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। और ऐसा और कुछ सिम्टम्स हैं उनका ख्याल रखिए कि कभी ऐसा होता है कि कोरोना प्रेग्नेंट पेशेंट को भी कोरोना हो सकता है, उस वक्त उनके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है उनको फीवर आ जाता है, 75% पेशेंट्स गेट ओनली फीवर। उसके बाद उनको ड्राई कफ भी होती है और सोर थ्रोट होता है, गले में थोड़ा दर्द होने लगता है, और कभी कभी हेडेक्स होते हैं, मसल पेन्स होती हैं, या जो स्मेल सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है, या डायरिया हो जाता है। वो एटिपिकल सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि यूजुअल सिम्टम्स नहीं है। कभी डायरिया भी हो जाता है, तो वो भी एक ये ज़रूरी नहीं है कि नाक बहे, ज़ुकाम हो, बाकी सिम्टम्स भी हो सकते हैं इस कोरोना वायरस के। डॉक्टर अंजुम, आप खुद एक डॉक्टर हैं, श्रीनगर से ट्रैवल करके कई एक इलाकों में अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना या हॉस्पिटल्स में, कैसा लग रहा है इस वक्त इस माहौल में, क्या फील हो रहा है? मुझे तो ये एक लग रहा है जैसे कोई डिज़ास्टर आया हुआ है और हम सब उस डिज़ास्टर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा करें कि ताकि पेशेंट्स भी सेफ़ रहें, हम अपने आप को भी सेफ़ रखें, अपनी फैमिलीज़ को भी सेफ़ रखें।
बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे हम आज मैं सवेरे श्रीनगर से यहाँ ट्रैवल कर के आ रही थी, मेरी आज थिएटर भी नाइट भी है पटन में, अभी तक मैंने 6 सिजेरियन किए। लेकिन जब सिजेरियन ये श्रीनगर से आ रही थी तो वहाँ पे रास्ते में हमें रुकाया, बोला नहीं आप अगर हेल्थ के हो तो फिर भी पास दिखाओ, आपका कर्फ्यू पास कहाँ है। तो मैजिस्ट्रेट ने वहाँ नारबल एरिया में सबको रुका के रखा था, हमें 1 घंटा वहाँ पे ज़ाया हुआ। फिर जब उन्होंने देखा कि चलो ये मेडिकल के हैं तो फिर उन्होंने छोड़ दिया हमें। तो फिर आके हम यहाँ पे आ गए तो हमने थिएटर स्टार्ट कर लिया। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी ने डिलीवर कर लिया तो ऐसा है कि जो बच्चा है ना, बच्चे को यूजुअली ये देखा गया है बच्चे को कोविड इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे को तो हम मास्क नहीं पहना सकते, इसलिए एहतियात करें, जो इसके साथ अटेंडेंट्स हो वो मास्क पहन के रखें ताकि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि हमने परसों ही एक ऐसा बच्चा देखा जिसको 36 आवर्स ऑफ बर्थ के बाद कोविड इन्फेक्शन हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो अटेंडेंट्स थे उनमें से किसी को कोविड होता, या फिर प्रेग्नेंट लेडी जो है हर सेल्फ भी अगर कोविड पॉजिटिव होती, बच्चे को फिर भी कोविड नहीं हो सकता है अगर वो मास्क लगाएं, मास्क लगाकर उसको दूध पिलाएं तो उस वक्त बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के हवाले से कि एक कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी में देखी गई है वो है प्रीटर्म लेबर, यानी कि पहले ही 8वें महीने या 7वें महीने में ही पेशेंट को दर्दें स्टार्ट होने लगती हैं। तो ये देखा गया है कोविड इन्फेक्शन से, बट अभी तक इसकी कोई डिटेल्स मतलब अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने ये देखा है बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ में, मगर अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं, लैंसेट में स्टडीज़ हुई हैं, 9 प्रेग्नेंट वुमेन्स को फॉलो किया गया है और उसमें 9 के 9 बच गई हैं, उनके बच्चे भी बच गए हैं और वो पूरी तरह रिकवर होकर आई हैं, कोई डेथ नहीं उन्होंने देखी है बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये एक गुड लक की बात है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। कोविड से कोई प्रेग्नेंट लेडी आज तक नहीं मरी, मतलब जैसे हाँ जी डॉक्टर अंजुम, आखिर पे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ आपको देख रही हैं उनके हवाले से क्या पैगाम होगा? क्या कोई दवाई जो रेगुलरली उनको कैल्शियम और बाकी आयरन के अलावा लेनी होगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी विजिट नहीं कर सकते? आखिर पे क्या देखिए, उनको रेगुलरली अभी तक तो इस जो ये डिजीज़ है इसकी कोई दवाइयाँ तो बहुत सारी कह रहे हैं, मगर अभी तक कोई प्रूवन बेनिफिट की कोई दवाई है नहीं जो मैं इनको बोलूँ कि आप ये ले लो। तो रेगुलर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कि उनको अच्छा डाइट और आयरन और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है उनके लिए, वो उनको खाना चाहिए। साथ में विटामिन डी, विटामिन सी भी आप ले सकते हैं। गर्म पानी और अदरक वाली चाय ये देखा गया है कि बहुत बेनिफिट देती है। और फ्रूट्स जो स्पेशली मगर बहुत अच्छी तरह से धो के आप ऐसा करिए कि एक जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, घर में नुन चाय हिंस फुल ना आसान, फुल त्रावन आबस मज त्रावन फुल तो पत तथ मज मेव त्रावन, दाछ त्रो, संगतर त्रो, हेंद वेंद खरबूज त्रो, सह छोल असल पठन तथ मज थो अड़िस घंटस या घंटस, तम पत छोल सो, तम पत चोट सो। या मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैं ये खास तौर पे तम गसान शॉपिंग गसान या कुन या गसान ग्रोसरीजन मज अनान कह चीज़, तिमन पजन तिम ग्रोसरी आइटम और यूनी गसन तिम किचनस मज सान कह, तिमन गसन गोड़ गसन असल पे छलन छकन, तम पत गसन तिम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, तम पत गसन तिम रन। तो वन जन आसन कह पैक्ड फूड जन आसी चिप्स पैकेट या मैगी पैकेट, तथ गस करें कम युस सैनिटाइजर तथ गस टिश्यू सतन सैनिटाइजर सत गोड़ साफ कर, तम पत गसु कम अज कम गसु बेस कमरस मज त्राउन, पत गस दोयमि दो अन, तथ गस न जल्दबाजी करें कि अन्न मज क्या और ते हेकि कह इन्फेक्शन ٲسِتن युस जन लरित हेकि अमि सतन। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया डॉक्टर अंजुम। अगर तुम बे कत यसान वन लास्ट पे पन्निस पैगामस मज तो हेक्यो वनित आख मिनट बस यसान वन प्रेग्नेंट लेडीजन कि तिम थविन साफ सफाई हुन ज्यादा खास ख्याल, मास्क लगविन, हैंड सैनिटाइजर करें फ्रीक्वेंटली यूज, सोशल डिस्टेंसिंग करें, 6 फीट की दूरी बनाए रखे किसी दूसरे इंसान से, और मिनिमाइज करें पन हॉस्पिटल विजिट्स। दे शुड स्टे सेफ, स्टे होम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंजुम बात कर रही थी गायनेकोलॉजिस्ट के हवाले से कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हमारी हैं, एक्सपेक्टेड मदर्स जो हमारी हैं, तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है और कौन कौन से एहतियाती तदाबीर उनके लिए इस वक्त ज़रूरी हैं। हमने ये हेल्थ सेगमेंट आप तक पहुंचाया। आप सभी नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।